आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई यही कहना चाहते हैं, जो कर रहे हैं ना गलत कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिएगा। और जो इनके जो है परवेज लाई के कज़न है, जो भी हैं, इनको 10 वोट दे देने चाहिए थी। भाई हैं शुजात साहब? शुजात साहब भाई नहीं है, मैंने सुना उसके कज़न है। भाई होते तो ऐसा हरकत ना करते, भाइयों के साथ ऐसे नहीं करते, साला है, ठीक है ना। ये जरदारी उसकी गोद में बैठा है, तरले किए हैं, जो भी है, जिसने भी कहा वैसे ऐसे करना नहीं चाहिए था। उसने बहुत बड़ा मुल्क के साथ गद्दारी किया और पंजाब के साथ। और जो बच्चे माएँ बदुआएं दे रही हैं, खुदा की कसम खा के मैं कह रहा हूँ, ऐसे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे ऐसे माएँ, ऐसे ऐसे बाप हैं जिनके पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है, ऐसे ऐसे सितार पोश हैं जो किसी के साथ मांग भी नहीं सकते, किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते हैं। खुदा की कसम मेरा दिल करता है मैं रो के मर जाऊँ इधर। इतनी ज्यादती अपनी जिंदगी में मैंने कभी इतनी ज्यादती देखी है। क्यों ऐसे करते हैं अवाम के साथ? क्या मैसेज आप अवाम का? अवाम इतना गुस्से में? अवाम का ख्याल करें बस। ये भाईजान आपने इनको अवाम के क्या गदर से बचने चाहिए। जो जिन्होंने हरकत की है ये हमजा कुकड़ी ने की है, और शुजात को तो वैसे ही शर्म आनी चाहिए। तेरी कब्रों में टांगे हैं, जलील इंसान तुमने इस उम्र में आके ऐसी बगैरती करनी थी जो अवाम के साथ तुम लोग कर रहे हो। अवाम आप लोगों को मोहब्बत देती है और आप आगे तो ये देते हो, ये हमजा कुकड़ी और ये दूसरे, ये एक आधे दिन में ये फैसला बदल जाएगा। दोस्तों साथियों, हम ये कहना चाहते हैं कि अवाम ने जिसको मेडल दिया है उसका हक था हुकूमत बनाना। जीते हम 187 सीटें, 86 सीटें, वो जीते 179। हक हमारा बनता है कि उनका बनता है? हमारा बनता है। सुप्रीम कोर्ट से अब आपको उम्मीदें हैं कि ये फैसला? इंशाल्लाह उम्मीदें हैं, लेकिन ये जो फैसला हुआ है GHQ में हुआ है, ये बाहर नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी जर्नल इसमें मुलव्वस है, हमारे जज इसमें मुलव्वस है। अगर हमें इंसाफ ना मिला तो खूनी इनकलाब आएगा इंशाल्लाह। पहले गोली मैं खाऊंगा, अवाम बहुत मैं खाऊंगा इंशाल्लाह, इनकलाब आएगा, आके रहेगा। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अवाम में मैंडेट जो है अवाम ने इमरान खान को दिया है। कब तक अवाम का मैंडेट ये चोरी करके न्यूट्रल अपने फैसले कौम पर मुसल्लत करेगी? हम नहीं मानते। हमें उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से भी कि वो रात के 12 बजे फिर खुलेगी, लेकिन रजीम चेंज में सब सुप्रीम कोर्ट, सब अदलिया एस्टेब्लिशमेंट ने गद्दारों का साथ दिया। लेकिन जब पाकिस्तानी कौम की बारी आती है तो सब गद्दार एक साथ हो जाते हैं। पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट को इस दफा चोरी नहीं होने देंगे अवाम पुरजोश है। जी सर, क्या कहेंगे? सर वैसे बात यह है ना, देखिए वोट अवाम देती है, ठीक है, ये हमारे वोटों पे मुंतखब हो जाते हैं, बाद में ये लोग पैसे लेके जो है ना अपने फैसले बदल देते हैं। फैसले अवाम के होने चाहिए, ना कि इनके नहीं होने चाहिए। ये बेजमीर, ये जमीर फरोश लोग हैं, इनके फैसले ना माने जाएंगे, फैसले अब हमारे अवाम के माने जाएंगे। चौधरी शजात जो है वो पैसे लेगा, उनकी तो वो तो कब्र में मरने वाला है बगैरत इंसान। अभी मेरे मुंह से कोई और अल्फाज सुनता है, मरने वाला है। ये कैसा मुल्क है? वोट हमारा है, वोट हमारा है, वोट हमारा, ये हम लोगों को बेच रहे हैं। हमारे वोट के पैसे लेके ये जो है ना कभी किसी को वोट दे रहे हैं, लोटे बन रहे हैं। ये कभी अब नहीं चलेगा ये काम। ये अवाम अब जाग गई है। ये अवाम अब वो अवाम नहीं है जो इनके फैसले कमरों में होते थे ना मान देते। अब नहीं, अब नहीं होगा। अब हमारे फैसले चलेंगे इंशाल्लाह। अवाम का फैसला चलेगा। अवाम बहुत गुस्से में है और हर बंदा अपनी अपनी बात करवा रहा है या कर रहा है, राय दे रहा है। जी सर, आप क्या कहेंगे? सर इस्लामाबाद से पिंडी तक सब फैसले अवाम को करने चाहिए बस। और ये जो सारा मामला हो गया है, इसको अब आप कैसे देखते हैं कि आप किससे रिक्वेस्ट करते हैं, किसको मैसेज देते हैं कि जल्दी से जो भी मामला है सुप्रीम कोर्ट में चला गया? मैं तो मुख्तदर हल्का को कहना चाहूंगा कि वो अपने गेम बंद कर दें। भाई भी शॉर्टकट जा रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, देखते हैं आज अदालतें खुलती कि नहीं खुलती। पिछली दफा खुली थी ना, अभी जा रहे हैं। बाबर रवान का बयान आया कि सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, देखते हैं आज अदालतें खुलती कि नहीं खुलती। सारे बेनकाब होंगे। इसमें मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करूंगा कि इनका अपना बयानिया था, इनका अपना बयानिया था, वोट को इज्जत दो। ये इज्जत है वोट की। ये सब लोग ये जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इनको किसी ने पैसे देकर तो नहीं इकट्ठे किया। मुझे किसी ने स्पेशल मुझे पैसे देकर तो नहीं यहाँ पे बुलाया। इतनी गर्मी में रात का ये लोग क्यों आए हैं? इन्होंने वोट डाला है, ठीक है, उस वोट की ये इज्जत है। और अपने बयानी के खिलाफ ही ये लोग जा रहे हैं। अब इससे बड़ी जो है हिपोक्रेसी क्या होगी? ये बहुत बड़ी जो है ये बददयानती है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी है, इन वोटों के साथ नाइंसाफ़ी है। और लोगों को, आप सब लोगों को रियलाइज़ करना चाहिए कि आपकी पावर है तो आज 15 सीटें जीते हो। बिल्कुल ठीक है। अपकमिंग इलेक्शन में आप अपना टर्न आउट, अभी 49% हुआ है रिसेंट इलेक्शन में, अगर इसको आप 70 पे भी लेकर जाते हो ना, इनकी आंखें बाहर आ जाएंगी। आपकी इतनी पावर है, ठीक है। आप लोग सब
लोगों को गाइड करें, सब लोग घरों से बाहर निकले। इस आने वाले इलेक्शन में इनकी आंखें निकालनी है आपने। ये फैसले को रिवर्स होता देख रहे हैं आप? मैं देखें, आप जब इनको अपनी सफाई करनी होती है ना, अपने ऊपर से सफाई करनी होती है, तो ये रात को 12 बजे भी खोल लेते हैं, ठीक है। बहरहाल अल्लाह ताला जो है वो उससे उम्मीद कभी भी होपलेस नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला से हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए। सो आई रिक्वेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड आल्सो आई विल रिक्वेस्ट जो हाई कोर्ट के हमारे जस्टिस हैं, काइंडली आज भी आप खोलें, अदालतें खोलें। ये लोग मुंतज़िर हैं, आपको देख रहे हैं, आप खोलें, हमें मौका दें कि हम भी फ़ख्र से कह सकें कि हमारी अदालतें इंसाफ करती हैं। अदालतें इंसाफ करती हैं। जी सर, आप? जी मैं एक ही बात कहूँगा खान साहब से, खान साहब हमें ऑर्डर करें, बस हमें ऑर्डर करें, हम आपके पास इस्लामाबाद आ रहे हैं। ये जितने भी किरदार है, ये चोर सजा गुंगा जिसे बोलना नहीं आता, जो वजू नहीं करता, हर वक्त पलीत रहता है, उसने हर अरबों बैठा के हमें भेज दिया। हमें इस बात का चीफ जस्टिस मसलन इंसाफ दें। अब सो रहे हैं वो, अब कहाँ है? उस वक्त रात को 12 बजे अदालतें खुल गई थी, अब क्यों नहीं खुल रही, क्या मसला है? वो एक जरदारी, वो हमसे सबसे भारी है, वो बगैरत आदमी है। मैं कह चोर है, चोर है वो, हमें डाकू हमारे हुकूमत कर रहा है। खान साहब प्लीज कॉल करें, हम आ रहे हैं आपके पास, प्लीज ऑर्डर लाए हमें, हमारी जान आप पे कुर्बान। 50 करोड़ की बोलियां लग रही हैं, कहाँ का कानून है ये कहाँ का कानून है? 50 मैं ये कहता हूँ, कहाँ है हमारे उलमा, कहाँ है ये? खाली इमरान खान ने मुल्क का ठेका तो नहीं लिया हुआ ना, इमरान खान ने ठेका नहीं, ये सब उलमा निकले, साथ से कहता हूँ मैं, वो भी निकले अपने उसको लेकर, अवाम को लेकर। कोई काम दूसरा काम हो तो पूरा मुल्क जांच करते हैं, इस काम के लिए भी ये बंद करें मुल्क। और ये देखे जो ये काम हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, हम आखिरी कतरे तक इमरान खान के साथ खड़े हैं। देखिए मैं तो ये बात करूँगा कि देखें आप असद जरदारी ने, उसने हमजा की हुकूमत बचाने के लिए वो जाके के नाम है चोरी शहजाद के पाँव पकड़ लिए हैं, 6 घंटे वहाँ पे बैठा रहा है। वो कहते हैं जी डॉलर ले गया, पैसे ले गया वहाँ पे कि हुकूमत बचा लें, ठीक है। लेकिन अब देखें क्या नाम है, उनका पार्लियामेंट्री जो इजलास कल हुआ था काफ लीग का, उसमें उन्होंने क्या नाम है, उन्होंने मुत्तफिका कहा था कि हमारा वोट जो है परवेज़ लाई को काउंट होगा। अब वो आर्टिकल 63 भी यही कहता है, आर्टिकल 63 भी यही कहता है कि वो जो वोट है वो जो आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उसके मुताबिक ही आप कास्ट कर सकते हैं, जिसको आप डिसाइड करें। अब हमें तो उम्मीद सिर्फ अदलिया से है कि अदलिया इसमें क्या करती है। अब अदलिया का रद्द अमल वो हमें चाहिए। हम तो देख रहे हैं कि देखें ना कि नाम अवाम लेके आई है, मैंडेट दिया है इतना अवाम ने। अब देखें कि नाम है 15 हमारे MPA भी आए हैं जीत के, तो ये हमारी ही सीटें थी। ये सिर्फ क्या नाम है ज़मीन खरीदते हैं, 40 करोड़ 50 करोड़। अब चौधरी शबीर गुजर है, उसको 50 करोड़ पे खरीद रहे हैं वो, लेकिन कहते हैं मैं इमरान खान का अदना सा सिपाही हूँ, मैं शहबाज शरीफ तुमको खरीद सकता हूँ, तुम मुझे नहीं खरीद सकते। ये किस को खरीदेंगे? अब नेक्स्ट जो इलेक्शन आएंगे इंशाल्लाह क्या नाम है, फेयरवेल इलेक्शन अगर हो तो खान वन साइड पे आएगा, वन साइड पे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी ये दरख्वास्त है अदलिया से कि एक ड्रीम चेंज उस वक्त हुआ था जब खान साहब ने एक ख़त लहराया था और कहा था कि ये अमेरिका ने साजिश की है। यहाँ पे किसी ने नहीं माना, किसी इदारे ने नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं माना। हालांकि आज तक उसके पास वो ख़त है, जस्टिस उमत अतयाल बंदयाल के पास अभी भी वो ख़त पड़ा है। एक चिट्ठी अभी आई है जो ये मिजारी साहब के पास आई है, जो जाली है शहजाद साहब की, और वो उस पर अमल दरामद कर देते हैं जी ये 10 वोट उनके नहीं हैं। ठीक है, जस्टिस साहब से यही दरख्वास्त है कि सोए ना। उस दिन भी आप रात के 12 बजे उठ गए थे और आज भी रात के 12 बज रहे हैं। खुदारा ये अवाम निकली हुई है, इनके लिए इंसाफ दे दे, हमें इंसाफ मांग रहे हैं। जी सवाल है मेरा कि अगर तो ये लेटर इनके पास पहले से मौजूदा था तो इन्होंने वोट क्यों कास्ट करवाया? ये पहले वोट कास्ट ना करवाते। अगर वोट कास्ट करवाया उसके बाद लेटर इनके पास पहुंचा है तो फिर राइट ये बनता है कि पहले वो वोटिंग उसका रिजल्ट आएगा, अनाउंस होगा, वज़ीर अनाउंस होगा, उसके बाद ये कहेंगे जी ये वोट कास्ट कर ही नहीं, इस तरह कर ही नहीं सकते। ये उल्टा कि लेटर इनके पास बाद में पहुंचा और वोट पहले कास्ट हुआ। इसका रिवर्स होगा ये फैसला इंशाल्लाह, ज़रूर रिवर्स होगा, आवाम को उम्मीद है। बोजी भाई आप क्या? जी इंशाल्लाह क्यों नहीं रिवर्स होगा ये फैसला। देखिए ना, एक साइफर आया था, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने जो कासम सूरी साहब थे, उन्होंने उस जो लेटर की बेस पे जो है ना एक रूलिंग दी थी, ठीक है, और फौरी तौर पे उस रूलिंग के अगेंस्ट पंजाब असम्बली और नेशनल असम्बली के बाहर जो है ना प्रिजन वैन्स पहुंच गई थी। ठीक है, आज वो प्रिजन वैन्स कहाँ पे हैं?
अभी भी तो एक खत को बेस बना के इन्होंने रूलिंग दी है ना, सही है। 12 बजे आपने अदालतें खोल दी भाई, वो खत की बुनियाद पे खोली थी ना, अभी भी एक खत की बुनियाद पे, जबकि एक जो पार्लियामेंट्री कमेटी का फैसला हो चुका था, सही है, वो कल फैसला हुआ। पार्लियामेंट्री कमेटी के इजलास में फैसला जो होता है ना, वो मानना एमपीएस के लिए जरूरी होता है, सही है। अब कोई पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास तो हुआ नहीं काफ लीग का, वो ये कह रहे हैं कि सारी गलत सारी रूलिंग हुई है। और अपना बेसिकली जो अपने हमारे डिप्टी स्पीकर है ना पंजाब के, उन्होंने कुछ कबूतर पाल रखे हैं। जो कबूतर एक खत लेके आता था ना आज से कोई 20, 30, 40, 50 साल पहले, वो कबूतर जो है ना खत उनको आके ना उनके टेबल पे दे गया कि भजन आप ना ये पढ़ के ना तो भाग जाए यहाँ से, सही है। अच्छा, वो भागे हैं पढ़ के? हाँ जी, पढ़ के भागे हैं ना भजन। उन्होंने अपने इर्द गिर्द जो गुंडे लेके असेंबली में गए थे ना, सिविल वर्दी में पुलिस वाले गुंडे लेके जो असेंबली में गए थे, उनको कहा जी कि मैं ना, सारे मीडिया ने देखा है, वो मैंने भी अकेले ने नहीं देखा, अवाम देख रही थी घरों में, उन्होंने अपने जो दहशतगर्द अंदर घुसाए थे ना, उनको कहा भजन जरा तैयार हो जाए, मुझे बचा ले, क्योंकि मैं जो है ना हरामजदगी करने लगा हूँ पंजाब वालों के साथ, ठीक है। तो ये जो अवाम है ना पंजाब की, ये सोई नहीं हुई, ये जाग रही है, अपने हक के लिए बाहर निकली है। मेरे अंगूठे पे अभी भी निशान है, मैंने PP 158 में वोट कास्ट किया मियां मोहम्मद अकरम उस्मान को, जो कि इमरान खान का कैंडिडेट था, सही है। तो मैं किस तरह मान लूं कि ये जो इन्होंने फैसला किया है, मैं तो नहीं मानता। मैं पंजाब का शहरी, पाकिस्तान का शहरी, अपनी अदलिया से, सुप्रीम कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा दरवाजे खोलें, अवाम को इंसाफ फराहम करें, वरना पाकिस्तान में इंसाफ सिर्फ जो है ना किताबों में रह जाएगा, सिर्फ किताबों में मिलेगा, उसके अलावा कहीं इंसाफ नहीं मिलेगा। किताबों में इंसाफ मिलेगा, उसके अलावा। हाँ जी, और मेरा भाई कोई बात करेगा। जी सर, क्या ख्यालात हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दोस्तों, जैसा कि आज एक बार फिर शब खून मारा गया है, इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, जिस तरह के 11 तारीख को हक और इंसाफ की फतह हुई थी, तमाम पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान की कॉल के ऊपर बल्ले के निशान पर मोहर लगाई थी, उसी तरह इन चोरों और लुटेरों ने जब ये देखा कि सारी आवाम इमरान खान के साथ है, इन्होंने एक बंद कमरे में प्लानिंग तैयार की, जिसका मास्टरमाइंड था जरदारी बीमारी। जो सबसे बड़ी बीमारी है वो असफ अली जरदारी है। मेरी तमाम पाकिस्तानियों आपसे, सिंध वालियों आपसे गुजारिश है कि इस बीमारी से जल्द अज जल्द छुटकारा पाले, वरना ये मुल्क को दीमक की तरह चाट कर खा जाएगा। और बाजवा साहब, एक पैगाम आपको भी देना चाहता हूँ, अभी भी वक्त है, होश के नाहुल लें। अभी पाकिस्तान में श्रीलंका वाले हालात नहीं हुए, अभी भी वक्त है, अदलिया वालों उठ जाओ, अभी भी वक्त है। हम पाकिस्तान के सच्चे मुहिब्बे वतन शहरी हैं, हम मुहिब्बे वतन लोग हैं, हम इस मुल्क की खातिर हम लोगों ने जाने भी दी है। 25 तारीख को हम नहीं भूले, ये जो गुल्लू भट्ट है और ये जो पुलिस के वर्दियों में छुपे हुए ये जो काली पेरे हैं, हमें याद है तुम लोगों ने जिस तरह हमारे घरों के ऊपर छापे मारे हैं, इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है, हम तुम्हारे घरों में घुसकर तुम लोगों को मारेंगे, एक एक बात का हिसाब लेंगे, ये याद रखना। वो दिन दूर नहीं है। आखिरी मैसेज दें खान साहब के लिए, आखिरी बात। खान साहब, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप अकेले नहीं, हम हमारे सीने आपके लिए हाजिर है। इमरान खान तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। जी सर जी, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अदलिया से, एक खत की बुनियाद पे आर्टिकल 6 लगाने की इमरान खान साहब को धमकियां दी जा रही हैं। ये भी तो एक खत ही है, इसके ऊपर क्या लगाना है? इसकी रूलिंग को कौन चैलेंज करेगा अब? ठीक है, इमरान खान एक सच्चा लीडर है मुसलमानों के लिए,
उन्होंने एक मुसलमान को जगाया। अब हमको पता चल रहा है आस्ता आस्ता कि हमारे वोटों के ऊपर, हमारे कानून और आइन के ऊपर किस तरह डाका डाला जाता है। आज पता चला पूरी कौम को इस तरह डाका डाला जाता है। डाका डालते कौन आ रहे हैं? ये जो सारा मामला हुआ इसको आप नहीं मान रहे? मैं 1000% नहीं मानता। मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ। कसम सूरी साहब ने रूलिंग दी खत के लेटर के ऊपर, दी थी ना, उसकी बुनियाद पे इमरान खान साहब के ऊपर और उसकी टीम के ऊपर आर्टिकल 6 लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अदलिया से उम्मीद करते हैं कि वो इंसाफ करेंगे। मेरा ख्याल है कि जिस तरह कौमी असम्बली पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किए हैं, जिस तरह की रूलिंग के ऊपर फैसला दिया, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को जागना चाहिए, हाई कोर्ट को भी दरवाजे खोलने चाहिए। और इस खत को लेके जो आए हैं, वो खत जो आया पाकिस्तान की नुकसानी और तबाही करके चला गया। तबाही की है उस खत ने। ये खत क्या है, उसके बराबर क्या? इस खत की ज्यादा अहमियत है, उस खत की अहमियत ही नहीं है, जिसने पाकिस्तान की बर्बादी कर दी है, पाकिस्तान को रोल के रख दिया, पाकिस्तान की अवाम को जलीलो ख्वार करके रख दिया। इस खत की ज्यादा अहमियत है, उस खत की अहमियत ही नहीं है। अवाम यही कह रही थी कि इस खत की अहमियत ज़्यादा है और जो रजीम चेंज का खत था उसकी अहमियत नहीं है। और मेरे भाई कोई अपनी, जी सर आप क्या कहेंगे? मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे ये डिप्टी स्पीकर साहब हैं मज़ारी साहब, इनकी जो कानूनी हैसियत है वो तो ऑलरेडी मुतनाज़ है, क्योंकि ये खुद लोटे हो गए और ये मुंतखब हुए हैं PTI के वोट्स पे, लेकिन फिर ये लोटा बन गए। और जब ये बात सुप्रीम कोर्ट में गई है कि जी किसको रखना है वज़ीर आला 22 जुलाई तक, कि कैसे मुंतखब किया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि इस बंदे की आईनी हैसियत जो है वो मुतनाज़ है। ये 22 डे ये एक तरफ को जा रहा है, एक तरफ ये सारे अपने फैसले कर रहा है, जिस तरह हमारे सारे इदारे इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन आज फिर उसको चेयर करने के लिए मौका दिया गया और पहले वो 2 घंटे इंतज़ार करता रहा कि मेरे पास कोई ना कोई चीज़ आ जाए, जिसकी बिना पे मैं अपनी ये जो कार्रवाई है ना, इसको कार्रवाई कहते हैं, जो रातों को ये कर रहे हैं ना फैसले, ये कार्रवाइयाँ डाल रहे हैं रातों में, अंधेरों में। लेकिन मेरी जो गुजारिश है वो आलिया से भी है और उज़मा से भी है। ये जो अदलिया शदलिया है ये कोई नहीं है। अगर इन्होंने अपनी इज्जत बचानी है हमारे हाथों से, तो फिर ये जो है ना इस फैसले को, ये फैसला सस्टेन तो नहीं हो सकता। इसको देखें जिस तरह पिछली बार इन्होंने इतवार वाले दिन रात को 12-12 बजे उठ के इन्होंने अदालतें लगाई, चीफ जस्टिस इन्होंने इकट्ठे की अपने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसी तरह ये सारे लोग इकट्ठे हों, इसको चेक करें और अगर ठीक है तो इस पर एक फैसला तो दें ना। ये तो इस तरह हम अनारकी की तरफ जा रहे हैं और मुल्क हमारा दिन ब दिन वो श्रीलंका वाली तरफ जा रहा है। और ये वक्त दूर नहीं है कि खान साहब कब तक हम पूरा मन बैठे रहें और डंडे ही हमें मारते रहें। एक दिन आएगा फिर वही डंडा हम पकड़ेंगे और फिर हम घुस जाएंगे इनके घरों में और इंशाल्लाह हम इनको निकाल के सड़कों पे घसीटेंगे और यही लिबर्टी चौक होगा। फिर ये दुनिया देखेगी यहाँ पे होता क्या। अवाम बहुत ज़्यादा पुरजोश है और नाराज़ है। भाई आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह पहले एक भाई ने कहा कि ये आसफ जरदारी एक बीमारी है जो इस मुल्क को चाट जाएगी, मैं तारीख थोड़ी सी दोहराना चाहूँगा। 71 में जब बांग्लादेश अलहदा होता है तो हम बांग्लादेश को क्या देते हैं। आज 2022 में बांग्लादेश 80 अरब डॉलर का मालिक है और हम कमोबेश 122 अरब डॉलर के मकरूज हैं। 71 के बाद यहाँ पीपल्स पार्टी, यहाँ डिक्टेटर या नून लीग गवर्नमेंट में रही। क्या ये 3 लोग 3 पार्टी, मैं ये डिक्टेटरशिप को भी एक पार्टी का नाम दूंगा, क्या ये 3 पार्टीज जो सी हैं ये इक़्तिदार में नहीं रही? क्या इस मुल्क को 2018 की नहेज पे पहुंचाने वाली ये 3 पार्टियां जिम्मेदार नहीं हैं? और अगर ये जिम्मेदार नहीं है तो अवाम को बताया जाए कि कौन जिम्मेदार है। और अगर ये जिम्मेदार है तो ये जरदारी की क्या औकात कि कोई एक कुत्ता भी खरीद ले, कोई एक बिल्ली का बच्चा भी खरीद ले। ये जो खरीदने वाले हैं, ये सफ़ेद पोश जो अपने आप को कहते हैं और जिनको न्यूट्रल कहा जाता है, ये सबसे बड़ी बीमारी वो है जिन्होंने मुल्क को लूटा, चाटा और खा लिया। प्रॉपर्टी डीलर बन गए, ट्रांसपोर्टर बन गए, बिजनेसमैन बन गए। क्या इन्होंने मुल्क का कोई एक चप्पा भी दुश्मनों से छुड़वाया? तो फिर ये हुकूमत करने वाले सिर्फ हम मजलूमों पे जो इनके नारे लगाते हैं, जो पिछले 20 साल से 30 साल से 40 साल से इनके नारे लगाने वाले हैं। इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया।
मैं अपनी अदलिया जो कि अल्लाह की ज़ात के बाद पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम अदारा है उससे रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली बड़ाए मेहरबानी हमें इन चोरों, लुटेरों, जरदारियों, शरीफों और इन जैसे काले गद्दारों, जर्नलों की से जान छुड़वाई जाए। बहुत शुक्रिया। ये भी भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि हर बंदे को इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि वो अपना अपना मौक़िफ़ भी दे रहे हैं और इस मुल्क में जो हो रहा है उसका गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं।